आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आपकी जो 4th तक की थी वो मैंने सारी आई थिंक सब के क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर किसी का डाउट्स है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे सेंड कर देना। ठीक है, वहाँ से वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक मेथड हर एक क्वेश्चंस आराम से करेंगे, 2-3 वीडियोस के बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ से आराम से हर एक वीडियो में हर एक चीज़ कैंसिल होती है इनकी आपकी सॉरी क्लियर होती जाए। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपके यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशियल में इतना वो नहीं है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का इतना फर्क नहीं होता। ठीक है, तो आज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है, सॉल्व dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0, dy अपॉन dt माइनस का 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें अपन को वही जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, पर इसमें अपन को CFPI नहीं निकालना, अपन को सिर्फ कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन बताना है इसके अंदर। ठीक है, कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो इसके जनरल सॉल्यूशन निकालने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, हाँ जैसे अपन CFPI निकालते थे, ठीक है, कुछ कुछ वैसा है लेकिन पूरा वैसा नहीं। ठीक है, देखो कैसे है, अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हम लोग इसके बारे में बातें नहीं करेंगे। ठीक, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो dx अपॉन dt, इसको हम सबसे पहले फॉर्म में चेंज करेंगे कैपिटल डी वाले में। ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, d माइनस 7 x बाहर प्लस y इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, d माइनस 5 y माइनस का 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है सबको? अब देखो मैं इक्वेशन सेकंड को कैसे लिख सकती हूँ, इसको अपन क्या करें, मुझे यहाँ से y हटाना है, मुझे x चाहिए, x में कोई इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इक्वेशन x में चाहिए तो मुझे यहाँ से y हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, d माइनस 5 से। ठीक है, बाकी इसको करने की जरूरत नहीं है, तो कर दो इसको। क्या हो जाएगा मेरे पास, d माइनस का 7 d माइनस का 5 x y इक्वल टू 0, ऐसी बनेगी। ठीक है, और इक्वेशन 2 एलजीटी से यानी मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट को d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है, d माइनस 5 d माइनस 7 x प्लस y d माइनस 5 y इक्वल टू 0। ये मेरे पास बना, ये बनी मेरी इक्वेशन समीकरण यानी समीकरण 3। ठीक है, ये समीकरण 3 बन गई। अब मेरे को समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाना है। ठीक है, 3 में से 2 घटा दे, 2 में से 3 घटा दो, बात एक है। ठीक है, तो मैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, देखो इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आप लोगों ने सीखा है कि दोनों को कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा मेरा। ठीक, इसमें से इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे तो ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी क्या,
डी माइनस का 7x और प्लस का 2x इक्वल टू 0। ठीक है, उस साइड तो अपने पास कुछ दिया हुआ ही नहीं है, 0 ही है उस साइड। अब इसमें से मैं x कॉमन निकाल लूँ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आएगा मेरे पास डी स्क्वायर माइनस का 7d माइनस का 5t और 7 पंजे 35, ठीक है, प्लस का 2 और x कॉमन इक्वल टू 0, ये बनेगा मेरे पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हुआ मेरे पास में डी स्क्वायर माइनस के 12d प्लस के 37 x इक्वल टू 0। ठीक, अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, x के फॉर्म में आई। ठीक है, तो क्या निकालेंगे अपन, इसका CF निकालेंगे तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी अपन को। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी मेरे पास में n स्क्वायर माइनस का 12 है n प्लस का 37 इक्वल टू 0 माइनस b प्लस माइनस से निकालेंगे तो 12 है प्लस माइनस का रूट 12 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 इंटू 37 अपॉन 2, कितना आ जाएगा मेरे पास में 12 प्लस माइनस 144 आयोटा आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बचेगा 4 बचेगा, यानी कि 2 आयोटा, यानी कि 2 आयोटा अपॉन 2, यानी कि m इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 6 प्लस माइनस का आयोटा, 6 प्लस माइनस का आयोटा आएगा। चेक कर लेना आप तो टेबल निकाल के इसको। ठीक है, अब देखो माइनस का भी तो प्लस हो जाएगा, तो CF लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे CF कैसे लिखा जाता है e की पावर 6। अब इसमें ये देखो कि जो फंक्शन था अपना वो कैसा था dx अपॉन dt के फॉर्म में था, y अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, मतलब कि dx जो अपना d है वो कैसा है dx अपॉन dt है। ठीक है, dx अपॉन dt है तो e की पावर 6t आएगा, ना कि e की पावर 6x आएगा। देखो x आ रहा है यहाँ पे, अपन ने जो पहले फॉर्म यूज किया वहां पे y आ रहा था अपना, इसका मतलब क्या था वो dy अपॉन dx की फॉर्म में बन रहा था, तब अपने पास e की पावर x आता था लिखते थे अपन। लेकिन अब क्या लिख रहे हैं dx अपॉन dt लिख रहे हैं अपन इसको। ठीक है, dx अपॉन dt लिख रहे हैं तो हम इसको अब क्या लिखेंगे 6t। ठीक है, इसको लिखेंगे c1 cos t प्लस c2 sin t, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है, ये मेरा CF लिखा गया। ठीक है, अब देखो PI इसका निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, PI इसका इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो अपन अपने पास यहाँ पे देखो x आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो जनरल सॉल्यूशन बना वो किसके अकॉर्डिंग बना x के अकॉर्डिंग, e की पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t, ऐसा बना मेरे पास में। ठीक है, अब मेरे पास x का आ गया ये, तो अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी यहाँ से अगर मैं dx अपॉन dt रोड निकाल दूँ और वो dx अपॉन dt में यहाँ पुट कर दूँ, यानी इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में पुट कर दूँ dx अपॉन dt की वैल्यू, x की वैल्यू मेरे पास है ही और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे अपन। क्लियर है सबको, क्या चलो कैसे करेंगे, x की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर में कितनी होगी थी, आई थिंक 4 हो गई थी, इसको 5 दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसका क्या करें समीकरण 5 का t के सापेक्ष यानी t के अकॉर्डिंग टू t क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो t के अकॉर्डिंग अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन dt,
तो dx अपॉन dt क्या आएगा मेरे पास में, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा इसमें, e की पावर 6t, तो e की पावर 6t को रखा मैंने, c1 एज इट इज, cos का क्या होता है, cos का क्या होता है माइनस का sin t, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया माइनस का sin t प्लस प्लस cos t को रखेंगे और इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में e की पावर 6t ही रह जाएगा मेरे पास, ठीक। फिर c2 पे आ जाओ, c2 पे करेंगे, c2 e की पावर 6t को रखा, इसका हो जाएगा cos t प्लस इसको रखेंगे और इसका करेंगे e की पावर 6t। अब देखो दो सेपरेट कर लो इसको, अपन dx अपॉन dt क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, ये भी मेरे पास साइन है, एक सेकंड, ये साइन t था, साइन t, तो देखो ये आ जाएगा मेरे पास e की पावर 6t sin t कॉमन, तो c2 माइनस c1, ठीक है, e की पावर 6t cos t c1 प्लस c2, ये आएगा मेरे पास में, ठीक है, यानी ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई dx अपॉन dt। अब मुझे क्या करना है, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है, तो मेरा क्या जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर माइनस 3, यहाँ से मैं इक्वेशन निकालूँ तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी 7x माइनस dx अपॉन dt, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू मेरी ये नहीं, पुट करो क्या आएगी, देखो x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 60, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया c1 cos t प्लस c2 sin t माइनस dx अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास ये पुट कर दो, c1 प्लस c2, ये मेरे पास क्या आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन इतना इजी इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास y बराबर क्या नहीं दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था, कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है e की पावर x sin x या कोई अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए इतना इजीली आ गया है, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये चीज है समझने के लिए है, एक बार वापस क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको dx अपॉन dt को फॉर्म में बनाना है, y को कैंसिल आउट करना है, ठीक है, आपका x में इक्वेशन आएगी यानी कि इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ऐसी कुछ फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, जो अपन बनाते हैं x के में बनाना है आपको, ठीक, x में बनाने के बाद उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, उसका CF लिखना है, CF लिखने के बाद अगर PI निकालना है, अगर PI अगर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, PI कुछ दे रखे है फंक्शन, तो PI आपको निकालनी है, PI निकालने के बाद उसका CF प्लस PI लिखोगे x इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आओगे, यहाँ से y की वैल्यू आपको निकालनी है, इसमें लिख दो चाहे इसमें रख दो, बात एक ही है, ठीक है, सेम आंसर आएगा, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि इसमें नहीं रख सकते, उसके लिए आपको dy अपॉन dt चाहिएगा, dy अपॉन dt कब आएगा, जब आपके पास y की वैल्यू होगी, तो आपके पास इसी में रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक, तो यहाँ से y अपने पास आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको PI दिया हुआ हो और PI निकालना हो, देखो एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको PI निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास
dx अपॉन dt प्लस 2x माइनस के 3y इक्वल टू दे दिया है t, और एक इक्वेशन है dy अपॉन dt है माइनस के 3x प्लस के 2y इक्वल्स टू e की पावर 2t। ठीक है, ये दो इक्वेशन है आपके पास। इन दो इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन निकालना है। चलो अपन कैसे निकालेंगे देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इनको इक्वेशंस दे दो। ठीक, इक्वेशन मान लेते हैं, इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। इनको लिखेंगे कैसे? इनको अपन लिखेंगे d प्लस 2x माइनस का 3y इक्वल टू t। ठीक है, ये आ गया अपना d प्लस 2y इक्वल टू माइनस का 3x इक्वल टू e की पावर 2t। ठीक है, ये दोनों मेरे पास इक्वेशन बन गए। अब इक्वेशन इसको दे दो 3 और इक्वेशन दे दो इसको 4। ठीक, इक्वेशन 3 और 4 से मुझे क्या हटाना है? y हटाना है। तो y हटाना है यानी कि 3 4 को तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई 3 एंड इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई d प्लस 2। ठीक है, ये करना पड़ेगा। करो, क्या आएगा मेरे पास? ये मेरे पास बनेगा d प्लस 2 3x और माइनस 3 d प्लस 2 y इक्वल टू d प्लस 2 t। ठीक है, और इसको करेंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? d प्लस, इसको तो d प्लस 2 से ही करना है, ये स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, d प्लस 2 और 4 को किससे करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x, और ये क्या हो जाएगा? 3 339 x इक्वल टू e की पावर 2t और ये मेरा 3। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब क्या करें? इसमें देखो y की वैल्यू दोनों सेम हो गई, दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कटेगी तो मेरे पास क्या आएगा? इसको लिखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट। ठीक है, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या होगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मेरे पास क्या बनेगा? d प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस का 9x। ठीक है, और प्लस का d प्लस 2 t और प्लस a की पावर 2t। ऐसा कुछ बनेगा क्या मेरे पास? क्लियर है? ठीक, अब देखो, इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे d प्लस 2 का तो होल स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो d क्या होता है? डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो e का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये मेरे पास क्या है? d अपॉन dt है। यहाँ से देखो d अपॉन dt को लिख लेता है ना, तो t का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 1 2t प्लस e की पावर 3 2t। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व करना है तो ये मेरे पास क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab। कितना आ जाएगा ये? माइनस के 5x 1 प्लस 2t 3 e की पावर 2t। ठीक है, इसके लिए CF निकालना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। क्या होगी? m स्क्वायर प्लस 4m माइनस का 4 इक्वल टू 0। कितना
इसके लिए माइनस m निकालेंगे तो माइनस का 4 प्लस माइनस का अंडर रूट 16 प्लस 20 अपॉन 2, तो मेरे पास कितना आ गया ये 36 हो जाएगा ये, यानी कि 6 प्लस माइनस का 6 अपॉन 2, यानी m के लिए मेरे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे माइनस के 5 और एक क्या आ जाएगा मेरे पास 2, यानी कि 1। ठीक है, इसके लिए दो फैक्टर आएंगे मेरे पास, यानी क्या लिखेंगे इसको, इसका CF लिखा जाएगा C1 e की पावर माइनस का 5t प्लस C2 e की पावर t। ये मेरे पास CF आ गया। अब मेरे को PI निकालना है। ठीक है, तो मैं PI इधर निकाल देती हूँ। ठीक है, फिर उस साइड आपको दिखेगा नहीं, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अपन को चाहिए, इसकी अपन ऊपर पर नीड नहीं है। ठीक है, तो PI निकालते हैं। PI क्या आएगा मेरा, PI देखो ये क्या आया मेरे पास में d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5, और इधर में जाएगा 1 प्लस 2t प्लस 3e की पावर 2t। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब देखो इसको क्या करें, इसको क्या करें, अलग अलग करें। इसका सॉल्यूशन अपन को पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये तो e की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, d की जगह 0 0 पुट कर देंगे। 0 0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 की पावर 1/-5 बचेगा। ठीक है, इसके लिए आ जाओ तो t। ठीक है, तो इसके लिए एक बार अपन सॉल्यूशन नहीं करते हैं, ओनली t के लिए करते हैं, e की पावर 3 2 के लिए करते हैं। तो इसके लिए निकालते हैं, यानी कि d की जगह आप क्या पुट कर दोगे 2, यानी ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4, यानी कि सॉरी 4 प्लस 8 माइनस के 5, यानी कि d की जगह आपको क्या पुट करना है 2 पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, ये 2 8। ठीक है, और ये कितना बना लेगा माइनस का 5 है ही मेरे पास ऑलरेडी, कितने हो गए मेरे पास में 7। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3/7 e की पावर 2t। ठीक, अब सॉल्यूशन बच गया किसका 1/d स्क्वायर 4d माइनस का 5 2t के लिए बच गया। तो इसके लिए अपन को इनवर्स वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, एवरीवन इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे बनेगा, अपन को माइनस का 5 कॉमन लेना पड़ेगा, और ये क्या आएगा 1 माइनस d स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 5 का इनवर्स और t। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, t है तो ओनली एक बार डिफरेंशिएशन है, d चाहिएगा अपन को, यानी कि अपन इसके लिए लिखेंगे 1/4/d/5। इतना अपने काफी है, आगे की वैल्यू अपन को पता है कि क्या होने वाली है 0 होने वाली है। ठीक है, इसको मैं यहीं पे -5 कर देती हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे t प्लस 4/5। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गया PI आ गया मेरे पास, CF हो गया PI हो गया, CF और PI से मेरे पास क्या आ जाएगा X आ जाएगा। देखो इसका और सॉल्यूशन कर देते हैं, माइनस का 1/5 3/7 e की पावर 2t। ठीक है, माइनस के 2/5t और माइनस का 4/5। ठीक है, तो माइनस का 4/5 यानी 1 हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे कॉन्स्टेंट्स को, तो x बराबर मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बराबर मेरा बनेगा CF प्लस PI। तो मेरा x बराबर सॉल्यूशन क्या आ गया C1 e की पावर माइनस का 5t, C2 e की पावर t प्लस 3/7 e की पावर 2t
-2/5t और -1। अब देखो, अब यहाँ से अपन को इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन कैसे निकलेगी? इक्वेशन ये आएगी मेरे पास 3y = dx/dt + 2x और माइनस का t। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू है dx/dt जी मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे dx/dt क्या आएगा मेरा, निकालो। c1 e⁻⁻5t और यहाँ पे -5 आ जाएगा, इसमें निकालेंगे तो c2 e⁻t ही हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास 6/7 e⁻2t हो जाएगा, ये मेरे पास 2/5 हो जाएगा और ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये dx/dt आ गया। अब यहाँ पे पुट करो तो y = 1/3 -5 c1 e⁻⁻5t c2 e⁻t 6/7 e⁻2t माइनस का 2/5। ठीक है, फिर प्लस 2x, x का है मेरा ये, तो इसको x लिखो 2c1 e⁻⁻5t c2 e⁻t 6/7 e⁻2t 4/5 t और माइनस का 2। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या है माइनस का t, ये मेरे पास क्या आ गया y, ये भी मुझे निकालना था। ठीक है, अगर आप और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ना चाहो यहाँ तक छोड़ सकते हो। क्लियर है, ये अपन ने 2 क्वेश्चंस किए हैं। 2 क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से वापस देख के कहीं नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी के क्वेश्चंस और करेंगे। एक बार ये 2 क्वेश्चंस आपको मेथड समझाने के लिए मैंने किए हैं। ठीक है।